सभी को फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो पर। आज का जो वीडियो है ये एडजेक्टिव के बारे में हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्रीज के बारे में। ये वही डिग्रीज है जिनसे हम दो या उससे ज़्यादा चीज़ों में हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स टू शो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव के पास 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन को शो करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन यू कंपेयर वन पर्सन और थिंग विद ईच अदर। ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को हम दूसरे से कंपेयर करते हैं। सेकंड, टाइप्स ऑफ डिग्रीज। टाइप्स ऑफ डिग्रीज में 3 तरह के डिग्रीज होते हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये 3 तरह के ही डिग्रीज होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का डेफिनेशन, व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग। जब हम एक पर्सन और चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं एंड द एडजेक्टिव इज इन इट्स बेस और ओरिजिनल फॉर्म एंड देयर इज नो कंपेरिजन। और एडजेक्टिव अगर उसका बेस या ओरिजिनल फॉर्म में होता है और उसमें कोई कंपेरिजन नहीं है, दूसरा कोई कंपेरिजन नहीं है, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जब हम किसी चीज़ को और किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं किसी एडजेक्टिव से और वो एडजेक्टिव उस सेंटेंस में अगर कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं है तो उस क्षेत्र में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में होता है, जैसे कि टॉल, बिग, फैट, थिन एटसेट्रा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स विद द एडजेक्टिव चेंजिंग इट्स फॉर्म। जब हम किसी दो पर्सन और चीज़ के बीच कंपेयर करते हैं और एडजेक्टिव अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। तब ये जो डिग्री है ये कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। जैसे कि टॉलर, बिगर, फैटर, थिनर एटसेट्रा। तीसरा, सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन यू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स एंड द एडजेक्टिव इज इन इट्स सुपरलेटिव फॉर्म, इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी 3 और उससे ज़्यादा चीज़ों में कंपेयर करते हैं तब एडजेक्टिव अपना सुपरलेटिव फॉर्म ले लेता है, तो यह जो डिग्री यूज़ होता है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। जैसे कि टॉलेस्ट, बिगेस्ट, फैटेस्ट, थिनेस्ट एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड है मैक्सिमम EST से एंड होता है, तो ये सारे जो वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। पॉजिटिव डिग्री हमने क्या समझा, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है वो अपना बेस और ओरिजिनल फॉर्म में होता है। कंपैरेटिव में हमने देखा कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उनमें ER लगता है बेस एडजेक्टिव के बाद। बेस एडजेक्टिव के बाद ER लगाकर हम उन्हें कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हमने देखा बेस फॉर्म के साथ हम EST लगाकर हम उन्हें सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हम रूल्स पर। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और एडजेक्टिव के इस लेसन को हम अच्छी तरह से सीख सके, इसलिए तो रूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ कंपैरिजन, फर्स्ट रूल क्या कहता है, मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल बाय एडिंग ER एंड EST। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो है जो वन सिलेबल में होता है, वन सिलेबल वो वर्ड है जिनको आप एक ही बार में प्रोनाउंस कर सकते हो, उसे भागने की या तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बोल्ड, इसका मतलब होता है साहस। ये आप एक ही बार में प्रोनाउंस कर सकते हो। इसे आप इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, इस इन वर्ड के जैसे तोड़ना नहीं पड़ता आपको इन वर्ड को। जैसे कि ब्यूटीफुल में आप BUT फुल, ब्यूटीफुल 3 पार्ट में भागते हो या तोड़ते हो, पर इस केस में आप इसे तोड़ आप इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बोल्ड, इसका मतलब होता है साहस, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म बोल्डर और सुपरलेटिव फॉर्म बोल्डेस्ट होता है। बोल्डर
2 लोगों में साहसी, ज़्यादा साहसी, और बोल्डेस्ट 3 या इससे ज़्यादा लोगों में ज़्यादा साहसी होता है। कोल्ड, इसका मतलब होता है ठंडा, और कंपेरेटिव में कोल्डर, और सुपरलेटिव में कोल्डेस्ट होता है। ओल्ड, जिसका मतलब होता है पुराना, और इसका कंपेरेटिव फॉर्म होता है ओल्डर, एंड सुपरलेटिव फॉर्म होता है ओल्डेस्ट। एक और ओल्ड, जिसका मतलब होता है परिवार में बड़ा, तो इसका कंपेरेटिव फॉर्म एल्डर और सुपरलेटिव फॉर्म एल्डेस्ट होता है। ये दो जो ओल्ड है इनको आप अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि मीनिंग के बेस पर इनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव अलग होता है। इसका जो मीनिंग है, पहला का मीनिंग, इसका मतलब पुराना है, जिसके लिए इसका कंपेरेटिव फॉर्म ओल्डर और सुपरलेटिव फॉर्म ओल्डेस्ट हो गया। और ये जो ओल्ड है इसका मतलब होता है परिवार में बड़ा, जिससे इसका कंपेरेटिव फॉर्म एल्डर और सुपरलेटिव फॉर्म एल्डेस्ट हो गया। दूसरा रूल, when the positive ends in e only, r and st are added। जब कभी भी पॉजिटिव वर्ड जो है वो ई से एंड होता हो, जो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, वो अगर ई से एंड होता हो, तो उन केस में कंपेरेटिव में सिर्फ आर और सुपरलेटिव में सिर्फ एस टी लगाकर आप उन्हें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। जैसे कि हमने पिछले रूल पर पढ़ा था कि हम हर एक एडजेक्टिव के जो कि 1 सिलेबिक एडजेक्टिव है उनके पीछे ई आर और ई एस टी लगाकर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। पर यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर ई से एंड होता हो तो कंपेरेटिव में सिर्फ आर और सुपरलेटिव में सिर्फ एस टी लगाकर आप उन्हें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। फर्स्ट वर्ड वाइज, जिसका मतलब होता है ज्ञानी, कंपेरेटिव में वाइजर, सुपरलेटिव में वाइजेस्ट होता है। पॉजिटिव में लार्ज, जिसका मतलब होता है बड़ा, कंपेरेटिव में लार्जर, सुपरलेटिव में लार्जेस्ट होता है। लेट, यहाँ पर भी 2 लेट है, इन्हें भी आप अच्छी तरह से देखना। पहला जो लेट है इसका मतलब है क्रम से पीछे, क्रम से पीछे, 1 2 करके क्रम से पीछे। इसका कंपेरेटिव फॉर्म लेटर होता है और सुपरलेटिव फॉर्म लास्ट होता है। दूसरा लेट, इसका लेट का मतलब है बाद में, तो इसका कंपेरेटिव फॉर्म लेटर और सुपरलेटिव फॉर्म लेटेस्ट होता है। इनकी स्पेलिंग अच्छी तरह से देख लेना, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में आप अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। When the positive ends is a consonant preceded by a vowel, the consonant is doubled before adding er and est. When the positive ends is a consonant preceded by a vowel the consonant is doubled before adding er and est. जब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड, पॉजिटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव के, वो अगर कॉन्सोनेंट वर्ड से एंड होता हो तो उनके पीछे का जो कंसोनेंट वर्ड है, उनके आखिरी में जो कंसोनेंट वर्ड यूज़ हुआ है वो डबल हो जाएगा, और उसके बाद ई आर और ई एस टी लगेगा। जैसे कि यहाँ पर बिग, जिसका मतलब होता है बड़ा, कंपेरेटिव में विगर, जिसमें डी जी डबल हो गया, और सुपरलेटिव में बिगेस्ट, जिसमें भी जी डबल हो गया। उसके बाद थिन, जिसका मतलब होता है पतला, और कंपेरेटिव में थिनर और सुपरलेटिव में थिनेस्ट हो गया। उसके बाद थिक, जिसका मतलब होता है घना और मोटा, कंपेरेटिव में थिकर और सुपरलेटिव में थिकेस्ट हो गया। और कूल, इसका मतलब होता है ठंडा, ये कंपेरेटिव में कूलर और सुपरलेटिव में कूलेस्ट हो गया। कूलर COOLER और कूलेस्ट COOLEST। आप लोगों में क्वेश्चन रहा होगा कि थिक और कूल, इनमें जो आखिरी का कंसोनेंट है ये डबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट में जो थिक है इसमें लास्ट के जो 2 लेटर है वो दोनों ही कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये डबल नहीं होगा। ये एक्सेप्शनल केस है, इसे भी आप अच्छी तरह से जान लो। और ये जो कूल है इसके आगे 2 वावल है, कॉन्सोनेंट के आगे 2 वावल है, इसलिए ये भी, इसमें भी कंसोनेंट डबल नहीं होगा। फोर्थ रूल, when the positive ends in y preceded by a consonant, the y is changed into I before adding er and est। यहाँ पर बताया गया है जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री y से एंड होते हो, उस केस में कॉन्सोनेंट जो y है ये I में
कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ई आर और ई एस टी लगेगा। और ऐसा हर केस में नहीं होता, मैं आपका इसका भी एक्सेप्शनल बताऊंगा। जैसे कि पॉजिटिव में बिजी वाई से एंड होता है, जिसका मतलब होता है व्यस्त, और कंपेरेटिव में विजियर और सुपरलेटिव में विजिएस्ट वाई आई में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद इजी, जिस जो भी वाई से एंड होता है, और ये कंपेरेटिव में इजियर और सुपरलेटिव में इजीएस्ट हो गया। उसके बाद अगली, जिसका मतलब होता है क्रूप, ये भी कंपेरेटिव में अगलियर, जिसमें वाई आई हो गया, और सुपरलेटिव में अगलीस्ट, इसमें भी वाई आई में कन्वर्ट हो गया। और इजी इसका मतलब सहज था, मैंने शायद बताया नहीं। ग्रे, ग्रे का मतलब ग्रे जो कलर होता है, कंपेरेटिव में ग्रेयर और सुपरलेटिव में ग्रेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वाई है ये आई में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये आई में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले जो लेटर था, वाई के पहले जो लेटर था और अल्फाबेट था, ये वावल है। और जब कभी भी कॉन्सोनेंट से पहले वाई से पहले वावल हो और उसके आगे वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट ना हो, तब हमेशा वाई वाई ही रहेगा, वाई किसी आई में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट वर्ड है तो वाई को आप आई में कन्वर्ट कर सकते हो। पांचवा रूल, सम कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव्स। कुछ कंपेरेटिव्स और सुपरलेटिव्स पॉजिटिव से डिफरेंट होता है। मेरे आपसे यही रिकमेंड होगा कि आप जो ये इनमें इस रूल्स के अंडर जितने भी वर्ड्स आते हैं, इनको आप अच्छी तरह से सीख लो, रट्टा मार लो। क्योंकि इन वर्ड में देखा जाता है कई लोगों को कई कन्फ्यूजन होता है। इनमें किसी मेरा एक फ्रेंड था जो ये डिग्रीज के बारे में पढ़ रहा था, तो उसने मेरे एक टीचर ने उससे पूछा बैट का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बताओ। तो वो बैड, बैडर, बैडेस्ट बता रहा था जो कि बिल्कुल गलत है। बैट का होगा बैड, ओर्स, ओर्स्ट। तो इनका फॉर्म थोड़ा चेंज होता है, तो ये आप अच्छी तरह से सीख लो। पॉजिटिव में गुड, जिसका मतलब होता है अच्छा, इस कंपेरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। काफ़ी डिफरेंस है इन तीनों के बीच, तो इनको आप अच्छी तरह से रट्टा मार लेना। फार, जिसका मतलब होता है दूर, यह कंपेरेटिव में फारदर और सुपरलेटिव में फारदेस्ट होता है। तीसरा फोर, इसका मतलब होता है और, मोर, ये कंपेरेटिव में फारदर या फारदर मोस्ट में फारदर मोर में कन्वर्ट होता है, और सुपरलेटिव में फारदेस्ट व फारदर मोस्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर मैंने फारदर मोस्ट नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं था। मच, जिसका मतलब भी होता है और, ये कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट होता है। मेनी, जिसका मतलब होता है अनेक, ये कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट होता है। इन दो केस में भी ये जो दो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों सेम है। तो ये भी आप अच्छी तरह से देख लेना, ताकि आप लोगों को आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना हो। 6 नंबर रूल्स, एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllable और मोर देन 2 syllables फ्रॉम द कंपेरेटिव, सॉरी मैंने फॉर्म को फॉर्म बोल दिया था। एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllable और मोर देन 2 syllable form the comparative and superlative by adding more and most or less and least before them। जो एडजेक्टिव के डिग्रियस है वो अगर कंपेरेटिव सॉरी वो अगर मल्टीसिलेबिक वर्ड है, तो उन केस में हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के पहले मोर और मोस्ट लगाते हैं। आपने तो इतने जो रूल्स पढ़े, ये सारे के सारे जो है ये वन सिलेबिक वर्ड के लिए था। तो जो मल्टी सिलेबिक वर्ड है, जैसे कि ब्यूटीफुल, केयरफुल, ये सारे इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट, ये सारे मल्टी सिलेबिक वर्ड है। इनको आप एक बार में प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो। जैसे कि ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल 3 पार्ट में ये प्रोनाउंस हो रहा है, तो यह ट्राइसिलेबिक वर्ड है।
तो इसलिए इनसे इस वर्ड से पहले हमें कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे ही ये बाकी तीनों में कितने सिलेबल है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो ब्यूटीफुल जिसका मतलब है सुंदर, ये कंपेरेटिव में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। केयरफुल जिसका मतलब होता है यत्नवान, जो खुद का और दूसरे का यत्न करता है, इसे केयरफुल कहा जाता है। इससे यह कंपेरेटिव में मोर केयरफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट केयरफुल होता है। इम्पोर्टेंट जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, यह कंपेरेटिव में मोर इम्पोर्टेंट और सुपरलेटिव में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जो कंपेरेटिव में मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है। 7. There are some Latin comparatives like junior, senior, inferior, superior, minor, major, etc. ये जो वर्ड है ये सारे लैटिन कंपेरेटिव्स हैं, और एक खासियत है लैटिन कंपेरेटिव्स में, इनमें जो ज़्यादातर वर्ड है ये सारे IOR से एंड होता है। और इन सारे केस में हमेशा IOR जो भी वर्ड IOR से एंड होता है उन सारे वर्ड के बाद जो प्रिपोजिशन लगता है वो हमेशा टू होता है। जो वर्ड IOR से एंड होता है उन सब वर्ड के बाद में जो प्रिपोजिशन यूज होता है वो हमेशा टू होता है। ओके, इन नॉर्मल केस कंजंक्शन देन इज प्लेस्ड आफ्टर कंपेरेटिव डिग्रीज, बट आफ्टर लैटिन कंपेरेटिव प्रीपोजिशन टू इज प्लेस्ड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इन नॉर्मल केस पे कंपेरेटिव जो डिग्री है इनके बाद में हमेशा देन लगता है। जैसे कि मैं आप लोगों के एग्जांपल दे के बता देता हूँ, साथ ही साथ पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का भी एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, यहाँ पर जो मैंने स्मार्ट यूज़ किया ये एक पॉजिटिव डिग्री है, और इसे अब हम जब कंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही इज़ द स्मार्टेस्ट, ही इज़ स्मार्टर देन एनी अदर बॉय। तो अब हम दो लोगों में कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन लगा और स्मार्ट जो है वो भी कंपेरेटिव डिग्री में चेंज हो गया, स्मार्टर हो गया। और इसे सुपरलेटिव डिग्री में ले जाए तो ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, वो उसके क्लास में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पर जो स्मार्टेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव फॉर्म में हो गया। उसके बाद दिस वर्ड्स हैज़ नो पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। ये जो लैटिन कंपेरेटिव्स है इसमें इनका कोई कंपेरेटिव और इनका कोई पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है, ये सिर्फ कंपेरेटिव फॉर्म में ही होता है, और इनके बाद हमेशा टू लगता है। तो अब हम पहुंच गए हमारी क्लास के अंत पर, तो इन नोट्स को देख लेते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव डिग्री बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री एस इज प्लेस्ड, पॉजिटिव डिग्री के आगे और पीछे हमेशा एस लगता है। इन सम केस एस इज नॉट यूज्ड बिफोर डिग्री, पॉजिटिव केस में हमेशा एज लगता है पॉजिटिव डिग्री जो होता है उसके आगे और पीछे, पर ये हमेशा नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल है, ये हमेशा एज यूज नहीं होता है उससे पहले। दूसरा, इन केस ऑफ कंपेरेटिव डिग्री देन इज प्लेस्ड आफ्टर द डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री के क्षेत्र में देन हमेशा कंपेरेटिव डिग्री के बाद में लगता है, और कुछ इसका भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम 7 नंबर रूल पर पढ़ा है कि कुछ लैटिन कंपेरेटिव्स भी होता है जिनके बाद हम टू लगाते हैं। तीसरा, इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री द इज प्लेस्ड बिफोर द डिग्री, सुपरलेटिव फॉर्म में जो डिग्री होता है उनसे पहले हमेशा दा लगता है, एंड ऑफ और इन इज प्लेस्ड आफ्टर द डिग्री, और ऑफ या इन लगता है, इन प्रीपोजिशन लगता है हमेशा डिग्री के बाद में। जो सुपरलेटिव डिग्री हमने यूज़ किया
ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन हिज क्लास और ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ और इन का इस्तेमाल किया जाता है सुपरलेटिव फॉर्म में डिग्री के बाद में, और डिग्री से पहले हमें द यूज़ करना पड़ता है। तो यहीं पर आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया सबको। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो लोग मेरे भी इस वीडियो से सीखते हैं, मैं उनसे काफ़ी खुश हूँ। ऐसे ही सीखते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी तरह से और भी अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छी तरह से समझा सकूँ। बाय।